Hello everyone, welcome to our channel VSA Jaipur. Today in class 12 accountancy we will discuss an important topic and we will do an important question जो कि आपके कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला है. ठीक है, टॉपिक्स हैं बेटे. सबसे पहले तो व्हाट इज एक्चुअली प्रो रेटा अलॉटमेंट, देन कॉल्स एंड अरियर एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स. तो इस एक क्वेश्चन में जो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसमें ये तीनों तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी एंड ऑल्सो कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाता है, हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो हम इसमें देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. Here the question is given. Ashok Limited issued 3 lakh equity shares of 10 rupees each at a premium of rupees 2. 2 रुपए प्रीमियम 3 लाख इक्विटी शेयर्स अशोक लिमिटेड ने जो है इशू करे, राइट. So let's make a summary of it also. Whenever you see these kind of question, always try to make a summary of that. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बेटा बहुत लेंदी अपने को एग्जाम में जब दिखता है, अगर हम उसको समराइज कर लेते हैं, समरी अगर हम बना लेते हैं तो उसे अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है. एंड ऑल्सो वी डू नॉट हैव टू रेफर ईच एंड एवरी टाइम द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. ओके, सो व्हाट एक्चुअली दिस इज अबाउट, ऑलवेज राइट द नेम ऑफ द फर्म. ठीक है, जो भी कंपनी है उसका नाम सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी समरी में. सो हियर यू विल राइट अशोक लिमिटेड. ओके, देन व्हाट इट सेज, अशोक लिमिटेड हैज issued 3 lakh equity shares of 12 rupees each, right? Amount will be 36 lakh rupees. 12 3 to 36. How this 12 came? 10 plus 2. 2 is the premium. Always show it bifurcated. ठीक है? Then what the question says next? The installment जो कॉल किया गया है पैसा, वो कैसे कॉल किया गया बेटे? एप्लीकेशन पे दे कॉल्ड 3 रुपीज, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड ऑल्सो वन थिंग इज रिटन इंक्लूडिंग प्रीमियम, कि प्रीमियम उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, राइट. तो हाउ वी विल प्रिपेयर द समरी. Here we will write the installment, here the face value of the share, premium or discount whatever there is, and also the market value. First installment was application. So how much they have called on application? 3 rupees. So we will write it here, 3 rupees on application, right? Then on allotment they have asked 5 rupees. 5 रुपए उन्होंने क्या मांगे? अलॉटमेंट पर मांगे. बट यस, इसमें एक चीज और रिटर्न है क्या, कि 5 रुपए में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है बेटा. प्रीमियम कितना था? ₹2. दैट वी विल राइट हियर. एंड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम व्हाट विल बी द फेस वैल्यू? 3, राइट. 5 minus 2 will be 3. फेस वैल्यू इज 3, एडेड प्रीमियम 2 rupees एंड नाउ इट इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर 5 rupees. नाउ फर्स्ट कॉल इज ऑफ रिमेनिंग पार्ट. देखो क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी है कि जितना भी रिमेनिंग है, देखो टोटल शेयर कितने का था? 10 का. 10 में से वी हैव कॉल्ड 3 ऑन एप्लीकेशन, रिमेनिंग 7. 3 वी हैव आस्क्ड ऑन अलॉटमेंट, दैट मीन्स रिमेनिंग 4. अब इस 4 रुपीज को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे हैव कॉल्ड, दैट मीन्स ईच विल बी ऑफ 2 and 2 rupees. लॉजिकली फर्स्ट विल बी ऑफ 2 and second will also be of 2 rupees. Whole add up to 12 here, 2 here and 10 will be here, right? तो इस तरीके से एक हमने छोटी सी समरी इसकी प्रिपेयर की है. Now let's continue what the question says next. Then it says application were received for 4 lakh shares. Applications कितने की आई हैं? 4 lakh shares की आई हैं. And pro rata allotment was made to all the applicants. That means हमने इशू किए थे कितने? 3 लाख शेयर्स.
लेकिन जो एप्लीकेशन आई हैं वो कितने की आई हैं बेटे? 4 लाख की। तो हाउ मच अमाउंट वी हैव रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन? बेटे 4 लाख शेयर्स ने जब 3 रुपए दिए होंगे, सो हाउ मच अमाउंट व्हाट आई रिसीव्ड? 12 लाख रुपीस ऑन एप्लीकेशन, राइट? नाउ व्हाट दे सेड कि एप्लीकेशंस 4 लाख आई है और शेयर्स हमने उनको कितने दिए हैं? ओनली 3 लाख शेयर्स, राइट? तो व्हाट वी हैव डन विद द रेस्ट ऑफ द शेयर्स? 1 लाख रुपए जो 1 लाख जो शेयर्स एक्स्ट्रा पड़ रहा है, जिनका 3 रुपए एप्लीकेशंस पर हमारे पास एक्सेस आया हुआ है, विच विल बी 3 लाख रुपीज, इस अमाउंट का क्या किया जाए? यही बात है। सो व्हाट दे सेड बेटे, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, कि वो पैसा जो एक्स्ट्रा दे दिया ना, उसको क्या करना है कि आगे की जो कॉल है उसमें एडजस्ट कर लेना। भाई बार बार मैं दोबारा पेमेंट नहीं करने वाला हूं, तो जो भी मैंने एक्सेस पेमेंट कर दिया है उसको क्या करो, आगे की कॉल्स में एडजस्ट कर लो। ठीक है जी? तो दैट 3 लाख विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। फाइन। व्हाट दे सेड नेक्स्ट? Mukesh, who was allotted 800 shares, failed to pay both the calls and his shares were forfeited after the second call. मुकेश एक पर्सन था जिसने, मुकेश, a person named मुकेश, इसको we have allotted how many shares? 800 shares. What he did बेटे? He paid application money. Also he has paid the allotment money, but he failed to pay the first call money as well as the second call money. जैसा कि आप क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हो कि both the calls, कि इसने क्या किया, दोनों ही कॉल्स का पैसा नहीं दिया। Then company, what will be the next step of the company? And his shares were forfeited right after the second call, कि जब second call के पैसे मांगे मुकेश ने नहीं दिए, तो what we did, हमने उसके शेयर्स को क्या कर लिया? फोरफीट कर लिया कि भाई आपने आज तक कितना पैसा दे दिया था? एप्लीकेशन पर 3 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज पर शेयर, ये हम आपका फोरफीट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, आपको नहीं देंगे। आपके शेयर्स भी हम जो बचे हुए हैं वो भी क्या कर लेंगे? ले लेंगे। नहीं देने वाले, नहीं देंगे हम। ठीक है जी? आपने कॉल का पैसा नहीं दिया तो हमने आपके शेयर्स ले लिए। फोरफीचर का साइन सिंबल इज लाइक दिस। ठीक है? तो जिस भी कॉल के बाद में फोरफीचर हुआ है, ऐसा एक अपने को पैटर्न ड्रॉ करना है। ठीक है जी? सो व्हाट इट सेज नेक्स्ट, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड। तो हमसे चाहता क्या क्वेश्चन कि हमें क्या करना है? सिंपली जर्नल एंट्रीज इनकी रिकॉर्ड करनी है। तो आई होप द समरी इज क्लियर टू ऑल। ठीक है? अब वी विल डू जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। ठीक है? So now first entry will be of the amount received on application. So what we will write, bank account debit to equity share application account. Fine. How much amount is received on application? How we will calculate beta? If 4 lakh shareholder, 4 lakh applications we have received and they have paid ₹3 per share. That means total amount we have received is 12 lakh rupees, right? 12 lakh rupees is the amount we have received on application. Application पर हमें कितना मिला? 12 lakh rupees. Now तो बॉस अब की बात क्या है कि हमारे पास पैसा रिसीव हो चुका है बैंक अकाउंट में, कितना? 12 lakh rupees. Now we have to adjust this amount also. For that, equity share application account
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो 12 लाख रुपीज, इस 12 लाख रुपए जो हमें एप्लीकेशन पर रिसीव हुए हैं, आज हम इसका हिसाब किताब जब करेंगे, सो व्हाट वी विल डू कि सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल पर हमारा पैसा कितना जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि इक्विटी शेयर कैपिटल विल ऑलवेज रिमेन ऑन फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे रहता है हमेशा बेटे, फेस वैल्यू पे इट विल रिमेन ऑलवेज। नाउ हाउ मेनी शेयर्स द कंपनी हैड इशूड, 3 लाख शेयर्स, एंड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन कितना था, 3 रुपए। सो हाउ मच मनी द कंपनी कैन एडजस्ट टुवर्ड्स एप्लीकेशन, ओनली 9 लाख रुपीज, राइट। अब बात आती है कि सर 12 आए थे, 9 तो एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पर, तो व्हाट वी विल डू विद द रेस्ट 3 लाख रुपए जो बचे उसका क्या करेंगे, दैट वी विल टेक अप टू अलॉटमेंट। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाउ मच, 3 लाख रुपीज, डेबिट 12 लाख, add up to credit add up to 12 lakh only, entry is balanced. Now the application part has been completed, fine. Let's move to third entry. Third entry will be of allotment, right? allotment की third entry है सब। Now कॉल जब किया जाता है, देखिए सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा आने से पहले मांगा जाता है, एंड मांगने को कहा जाता है अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। जितने भी शेयर होल्डर जो हमारे शेयर्स लेकर के बैठे, हम सबसे पैसा मांगेंगे कि भैया अब हमें शेयर अलॉट करने हैं, फॉर दैट मैटर कि अलॉटमेंट का पैसा हमें दीजिए, हमें दीजिए। हाउ मेनी शेयर्स कंपनी हैड, 3 लाख ओनली। सो कितना पैसा हम मांग सकते हैं बेटे अलॉटमेंट पर, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। एंड वन मोर थिंग इज देयर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बेटा प्रीमियम वाज आल्सो रिटर्न, है ना, फॉर दैट मैटर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कि भाई अलॉटमेंट का पैसा अलोंग विद द प्रीमियम अमाउंट, ये हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो टोटल अमाउंट वाज 3 लाख शेयर्स इंटू 5 रुपीज, हाउ मच वाज, 15 लाख रुपए, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल पर हाउ मच मनी आई कैन एडजस्ट, 3 लाख रुपीज, 3 लाख शेयर सॉरी, इंटू 3, दैट मीन्स 9 लाख रुपीज, and rest 2 lakh is of rest 2 rupees is of security premium, right? Now this will add up to 15 debit 15 credit. Now this entry is for allotment due. allotment क्या किया हमने, मांगा है। Now जब मांगा है तो पैसा आएगा भी। जब भी पैसे बैंक की हम एंट्री कर रहे हैं बच्चों, तो एक बात याद रखेंगे कि इस चीज को जरूर ऑब्जर्व किया कीजिए, यहां पर अलॉटमेंट पर कोई क्रॉस तो नहीं है ना, नहीं है। दैट मीन्स ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड देयर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सबने अपना जितना भी पैसा अलॉटमेंट का था वो पे किया है, राइट। सो व्हाट शुड आई राइट इन बैंक अकाउंट, द होल 15 लाख रुपीज, क्या पूरे 15 लाख रुपए लिख दूं मैं, नहीं। वन थिंग इज ऑल्सो देयर, सी जब मैंने वो एक्सेस अमाउंट एडजस्ट किया था, दैट आई हैव रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, वो एडजस्ट कहां पर किया था, अलॉटमेंट पर ही तो किया था, अलॉटमेंट पर किया था। दैट मीन्स 15 लाख आई वॉज आस्किंग फ्रॉम माई शेयर होल्डर्स, एंड व्हाट दे टोल्ड कि 3 लाख रुपीज तो सर ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, राइट। 3 लाख रुपए जब आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, 12 लाख रुपीज। तो फोर्थ एंट्री विल बी ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account, and yes 15 lakh I was asking, but 3 lakh that was already paid, access with the application. So how much money I'll get, only 12 lakh rupees at the time of allotment, right? Now allotment तक की हमने कहानी कर दी भाई। अब बात आती है फर्स्ट कॉल की।
तो फर्स्ट कॉल पर द अमाउंट वी विल आस्क, कितना अमाउंट हम मांगेंगे जी? 3 लाख शेयर से वी विल आस्क रुपीज 2 रुपीज वी विल आस्क, राइट? तो वेन एवर अ कॉल इज बीइंग ड्यू ना, तो व्हाट एंट्री वी विल डू? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? नाउ अमाउंट विल बी 3 lakh shares, rupees 2 each. So amount due on first call will be 3 into 2 will be 6 lakh rupees, right? Now the amount we will receive in our bank account. Also look in the summary beta, what it says कि there are certain shareholders जिन्होंने पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है and they are 800 shares, right? तो 800 शेयर्स ने जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया होगा तो हाउ मच अमाउंट वुड हैव रिसीव्ड इन आवर बैंक अकाउंट ऑन फर्स्ट कॉल? सो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट यू कैन क्रिएट कि अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 3 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज 6 लाख रुपीज, राइट? लेस कॉल्स इन अरियर 800 शेयर्स पर 2 रुपीज जो कि नहीं दिया गया, राइट? दैट विल बी 1600. तो $6 lakh में से if we deduct this 1600, how much the amount will be? So this will be 5,98,400. So this will be the amount which I'll receive in bank account, जो हमें first call पर finally मिलेगा. So entry will be bank account debit to equity share, to equity share first call account 5,98,000, right? But there were certain shares जिस पर पैसा नहीं भी दिया गया था, उन्हें हम कहते हैं कॉल्स एंड अरियर. कॉल्स एंड अरियर इज एक्चुअली अ लॉस फॉर द कंपनी. लॉस होता है कंपनी के लिए एंड लॉसेज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. So those will be written in calls in arrear account, right? So calls in arrear amount कितना हुआ था भाई हमारा? 1600 rupees. Total when we'll do this will be 6 lakh rupees. अब आप जरा ध्यान से देखेंगे बेटे कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जब ड्यू किया गया था दैट वाज विद 6 लाख ओनली. तो इसका जब अकाउंट हम बनाएंगे मान लीजिए फर्स्ट कॉल, इसका फर्स्ट कॉल का, तो इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट में आपको 6 लाख ओपनिंग अमाउंट दिखेगा एंड 6 लाख ही आपको यहाँ पर क्लोजिंग अमाउंट दिख रहा है. क्यों 1600 जो हमें नहीं मिला है दैट इज एक्चुअली दी कॉल्स एंड अरियर, राइट? लेट्स डू द सेम थिंग विद द सेकंड कॉल. सेकंड कॉल में भी ऐसा ही हुआ. कॉल ड्यू की गई बेटे. कॉल ड्यू की एंट्री व्हाट वी हैव डन? इक्विटी शेयर second call second and final call account. ठीक है जी. अमाउंट विल बी, कितना अमाउंट लिखना चाहिए हमें? तो 3 लाख शेयर्स पर वी हैव आस्क्ड कितना अमाउंट? 2 रुपीज, राइट? सो 3 लाख पे शेयर पर जब हम 2 रुपए मांग रहे हैं, टोटल विल बी नाउ अगेन
दैट मुकेश हैजंट पेड अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल ऑल्सो, ऐसा लिखा था क्वेश्चन में, आप समरी में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि मुकेश के नाम के आगे 800 शेयर्स भी लिखा है एंड सेकंड कॉल पर भी इसने पैसा नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल पर भी सेम अमाउंट नहीं दिया था। तो जब फर्स्ट और सेकंड कॉल पर सेम अमाउंट ही नहीं दिया है तो यही वर्किंग नोट हमारा सेकंड कॉल पर भी काम कर जाएगा। द सेम अमाउंट वी विल रिसीव ऑन second call also. Here I write 5,98,400, 1,600 was the arrear amount and 6 lakh is the amount in total, right? तो भाई यहाँ तक की जो हुई कहानी वो हमारी हुई कि पैसा कितना आया, राइट, द अमाउंट जितना भी हमें रिसीव हुआ है वो सारा हमने यहाँ तक इसका एंट्रीज करी, ठीक है। हेयर वी हैव मेड द समरी, जो भी हमारी बेसिक एंट्रीज हैं दोज वी हैव डन, राइट। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग विल बी डन कि क्या किया जाए मुकेश के साथ में जब 800 शेयर्स पर मुकेश ने कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो मुकेश के शेयर्स को हमने कर लिया फोरफिटेड एज ऑलरेडी रिटन, कि मुकेश के शेयर्स को हमने क्या किया, सेकंड कॉल के बाद में फोरफिट कर लिया। सेकंड कॉल के बाद में फोरफिट किया तो हमने समरी में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया था, ऐसा आप देख सकते हो बेटे कि ऐसा एक हमने क्रॉस का साइन बनाए थे, राइट। दैट मीन्स कि द शेयर्स हैव बीन फोरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। अब इसकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, सो लेट्स कम टू दैट पार्ट। नाउ अब हम शेयर्स को फोरफिट करेंगे फाइनली, ठीक है। तो शेयर्स को फोरफिट जब किया जाएगा बेटे, सबसे पहले हम कहेंगे कि शेयर्स पर हमने पैसा आज तक मांगा कितना है, ठीक है। तो हमारे पास शेयर्स कितने थे, 800 शेयर्स। 800 शेयर्स पर हमने आज तक मांगा कितना है 10 रुपीज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो कितना था फेस वैल्यू, दैट वाज 10 रुपीज ओनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री बताती है बेटा कि कितना पैसा आज तक मांगा गया है। 800 शेयर्स पर 10 रुपीज के हिसाब से आई हैव आस्क्ड 80,000 रुपीज, 80,000 रुपये मांगे आज तक, सॉरी 8,000 रुपीज आई हैव आस्क्ड टिल नाउ, राइट। नाउ कौन कौन सी कॉल्स का पैसा हमारे पास आया नहीं है, तो 2 कॉल्स है जिनका पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ था, ठीक है जी। तो हम उन दोनों कॉल्स को या तो लिखें कि भाई फर्स्ट कॉल के लिए अलग अमाउंट लिखें, तो सेकंड कॉल के लिए अलग अमाउंट लिखें। एल्स वी कैन डू वन मोर थिंग, हम एक और चीज कर सकते हैं बेटे, सिंपली वी कैन राइट 2 calls in arrear, ठीक है जी। तो टोटल जो अरियर अमाउंट था, हाउ मच वाज दैट, 1600 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1600 ऑन सेकंड कॉल, टोटल एड अप टू 3200 रुपीज, राइट। 1600 फर्स्ट कॉल पर हमें रिसीव नहीं हुआ, 1600 सेकंड कॉल पर रिसीव नहीं हुआ। तो हाउ मच द अमाउंट विच आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना अमाउंट मुझे ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, दैट विल बी फोरफिटेड, ओके, दैट विल बी फोरफिटेड। कैसे निकाला जाएगा इसको, 8,000 में से आई लेस दी 3200 वाला अमाउंट, तो हाउ मच इट विल बी, सो द अमाउंट विल बी 4800 रुपीज, राइट। दिस एंट्री शोड कि भाई कैसे हमने शेयर्स को क्या किया, फोरफिट कर लिया। एक बार इस एंट्री को दोबारा समझेंगे, ठीक है। 800 शेयर्स थे मुकेश के पास में, शेयर ने जो मुकेश था उसने पैसा नहीं दिया था फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का। तो एंट्री कैसे की जाती है, फोर फीचर की। तो बच्चे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने आज तक
कितना पैसा मुकेश से मांगा है, एंड दैट वी विल राइट एज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 800 शेयर्स पर फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से आज तक हमने मांगा था 8000 रुपीज, राइट। कितना पैसा नहीं आया, तो 1600 तो फर्स्ट कॉल का नहीं आया था, अभी आपने लिखा था, एंड 1600 जो था वो किसका नहीं आया था, सेकंड कॉल का नहीं आया था। टोटल कितना हो गया जी 3200। तो कितना पैसा ये पे कर चुका है, कितना पैसा पे कर चुका है, एप्लीकेशन का पैसा एंड फर्स्ट कॉल सॉरी अलॉटमेंट का पैसा। अब जरा ध्यान से देखो एक बार, ये समरी थी, ये समरी थी, इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया था, अलॉटमेंट का पैसा दिया था, फर्स्ट और सेकंड का नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड का टोटल आ गया कितना 3200 रुपीज। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन पर ये कितना पैसा देता बेटे जी 800 इंटू 3 रुपीज, एंड अलॉटमेंट पर ये कितना देता 800 इंटू 3 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, टॉकिंग अबाउट द फेस वैल्यू ओनली, राइट। तो 800 इंटू 3 विल बी 2400 एयर एंड 2400 एयर, तो टोटल इसने कितना अमाउंट दे चुका है, ये 4800, ये वो दे चुका है, मतलब हमने उसको जेब में रख लिया और कहा कि भाई अब तो हम आपके शेयर्स भी रख लेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, कंपनी के साथ फ्रॉड किया है जी, फ्रॉड, या फिर आप ये कहो कि भाई आप ये बोल रहे थे कि आप पे करेंगे बट आप नहीं करेंगे। दैट इज 4800, जो कि हमने इसका फोरफीट कर लिया। तो दिस इज द एंट्री बेटा जो की जाती है इन दैट केस। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपके ये जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू फोर फीचर एंड कैसे प्रोरेटा अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है, कैसे जो है वो प्रीमियम पर अगर इशूड हुए हों शेयर्स तो कैसे प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है, कैसे हम फोर फीचर करते हैं, कॉल्स इन अरियर को कैसे ट्रीट किया जाता है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको इसमें काफ़ी क्लियर हुआ होगा, राइट। ऐसे ही और भी वीडियोस और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम अपने चैनल पर रेगुलर पोस्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पसंद आए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।